तो नेक्स्ट आर्टिकल है डी'एलेम्बर्ट्स प्रिंसिपल। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग देयर एग्जिस्ट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस इन विच मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो एफ आई इज इक्वल टू, यहाँ आई इसके पैरों में है, ठीक है, एफ आई इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ पी आई, ठीक है। पी ए माना दिस लाइक दिस, और जो ये आई है वो भी इसके पैरों में है, ठीक है। जो ये डी बाई डी टी ऑफ पी आई है, इसको आपने मोस्ट बुक में देखा होगा आपने कई बार कि इसके ऊपर डॉट जो ये टर्म है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में देखा होगा आपने, दिस इज इक्वल टू पी आई, ये आई इसके पैरों में है, मीन्स की सब्सक्रिप्ट है इसका, ठीक है। और इसको लिख दिया हमने पी आई डॉट, ठीक है। तो ये हमने इस टर्म को लिखा है इस तरीके से, ठीक है। तो डॉट भी साथ में लगेगा, क्लियर, क्योंकि हम इस इक्वेशन को इस टर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो वेयर जो हमारे पास पी आई है इज़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल ऑफ सिस्टम, क्या है जो हमारा पी आई है वो क्या है, इज़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द ith पार्टिकल ऑफ सिस्टम है। क्लियर। देन एफ आई माइनस पी आई डॉट इज इक्वल टू 0, इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 स्टेट दैट द पार्टिकल इन द सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम अंडर द फोर्स इक्वल टू द एक्चुअल फोर्स प्लस अ रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स, जो कि हमारे पास पी आई डॉट, ठीक है। तो हैंस प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क कैन बी रिटन एज, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समीशन आई ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हो एफ आई माइनस पी आई डॉट इंटू डेल्टा आर आई, दिस इज इक्वल टू 0, इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 2। अगेन इफ़ जो हमारे पास एफ आई है, ठीक है, इज इक्वल टू एफ आई ए प्लस एफ आई, ठीक है। ये आपने शायद जनरलाइज फोर्स में भी देखा था कि जो हमारी एफ आई है वो इसकी इक्वल है, ठीक है। तो देन टू बिकम्स, तो जो हमारी इक्वेशन 2 है वो क्या बन जाएगी, देखो ये टर्म हमारी एज इट इज़, ठीक है, और जो हमारी एफ आई है उसकी जगह हमारी ये वैल्यू आ जाएगी अब। क्लियर। तो ये इन्होंने रीअरेंज कर लिया है आगे पीछे, ठीक है। तो इधर हमने एफ आई की जगह लिख दिया, हमने एफ आई ऑफ ए, ठीक है, साथ में आ गया हमारे पास ये टर्म, ठीक है, इंटू डेल्टा आर आई प्लस, तो सेकेंड टर्म हमारे पास ये भी थी, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास समीशन आई एफ आई का एफ आई इंटू डेल्टा आर आई। तो इस तरीके से इन्होंने इसको रीअरेंज किया। तो क्या किया है इन्होंने, सिंपली इस तरीके, ये हमारी वैल्यू थी एक्चुअल में, ठीक है, ये वैल्यू थी, और इधर हमने लिखा कि एफ आई की वैल्यू हमारी ये है। तो अब हमने क्या करना है कि जो एफ आई की वैल्यू है, ठीक है, वो इसमें पुट कर दी, ठीक है। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास एफ इसकी जगह आ जाएगा हमारे पास एफ आई ए प्लस एफ आई, अंदर तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये टर्म भी एज इट इज़ है, और ये भी एज इट इज़, बाकी ये भी एज इट इज़। अब इन्होंने इसको किस तरीके से ओपन किया, जिसमें थोड़ा सा आपको डाउट रह सकता है। तो देखो ये टर्म एज इट इज़, फर्स्ट इन्होंने ब्रैकेट ओपन कर दिया सिंपली, तो इन्होंने फर्स्ट टर्म को लिखा और साथ में इस टर्म को लिखा, ठीक है। तो ये इन्होंने इकट्ठी लिख दी एक बार, ठीक है, और साथ में डेल्टा आर आई ये आ गया, ठीक है। तो जब इसको ओपन करोगे तो ये हमारे पास इसके बाद आ जाएगा प्लस समीशन आई जी, सॉरी आई था, आई थिंक इधर ओनली आई था इधर, तो हमारे पास आ जाएगा ये टर्म एफ आई समीशन आई से एन एफ आई, ठीक है, इंटू डेल्टा आर आई, तो था इनके साथ ठीक है, कॉमन ही टर्म थी सारी, तो इसके साथ डेल्टा आर आई इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इन्होंने इक्वेशन को रीअरेंज किया, तब जाके हमारी इक्वेशन बनी है, ठीक है। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है आपने कि कैसे ये हमारी इधर टर्म आई, ठीक है, इसलिए हमारी इक्वेशन इस टाइम बन। तो चाहे तो आप इस स्टेप को इसमें इंक्लूड कर सकते हो, पहले आपने वैल्यू पुट की, फिर आपने इस तरीके से स्टेप लिखा, ओके। तो इसको दे देना आपने इक्वेशन नंबर 3। तो लेट अस रिस्ट्रिक्ट ourselves to the system for which the virtual work of the forces of constraints
तो समीशन आई एफ आई इंटू डेल्टा आर आई इज इक्वल टू 0, मीन्स की जो हमारी ये टर्म है दिस इज इक्वल टू 0। तो जो हमारी इक्वेशन 3 रिड्यूस बनेगी, मतलब कि देन इक्वेशन 3 रिड्यूस टू, तो ये टर्म 0 बन गई, तो हमारे पास ये टर्म बच गई, तो हमने लिख देना है। क्लियर, दिस टर्म इज इक्वल टू 0। तो विच इज़ नोन एज द डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल, और यही क्या होता है हमारे पास, डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल होता है। क्लियर। एज द फोर्सेज ऑफ कंस्ट्रेंट डू नॉट अपीयर्स वी कैन ड्रॉप द सबस्क्रिप्ट, जो हमारा ए था, ठीक है, एंड हेंस डी-एलेम्बर्ट प्रिंसिपल में बी रिटन एज, तो यहाँ पर जो हमारा सबस्क्रिप्ट था वो हट जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास बन जाएगा समीशन आई एफ आई माइनस पी आई डॉट इंटू डेल्टा आर आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ये भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है।